हेलो एवरीवन। तो सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो मैं आ गई हूँ मैं आई हूँ मेरे घर। तो अभी मेरे घर पे कोई नहीं है, मतलब मैं हूँ और मेरा छोटा भाई है। तो वो गया है दुकान और मैं घर पे हूँ। तो अभी घर पे बहुत ज़्यादा काम है, मुझे कपड़े धोना है, खाना भी बनाना है और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, गोबर भी निकालना है। तो अभी पानी आया, मतलब पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है हमारे यहाँ। तो अभी मैंने पानी भरा पीने का, तो मैंने भर लिया है। पर जो भी कपड़े वपड़े धोने का अभी तो नहीं भरा है, कोटी भी खाली है, इतनी बड़ी कोटी है पर मतलब पानी अच्छे से नहीं आता है। लोग हम मोटर चालू कर लेते हैं तो वहाँ पे चले जाता है, मतलब वो लोग चालू करे तो वहाँ पानी चला जाता है। और ये ककड़ी है हमारे यहाँ की। और ऐसा है मेरा घर। अभी इसको मेरे को लिपना है, इतने सारे धोने वाले कपड़े हैं मेरे भाई के और ये मेरे वगैरह। और अभी मैं वो करूँगी, मतलब ये है मक्का। बहुत ज़्यादा गंदा था तो मैं आके सब साफ़ सफाई करी, टाइम नहीं मिला तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। ये हमारा बाहर का सीन ऐसा है। और ये है मिट्टी। अब इसमें मैं मतलब ये गोबर है तो इसका गाढ़ा गोबर करूँगी और घर लिपूँगी। अब ये मिट्टी को इसमें मिलाऊँगी और ये अच्छी घुल जाएगी। फिर इसमें मैं वो करूँगी गोबर, मतलब उसको क्या बोलते हैं हमारे भाषा में गारा करना। तो वो करके ना फिर छोड़ दूँगी, तब तक मैं गोबर निकाल लूँगी, झाड़ झूड़ कर लूँगी। तो चलो इसको मैं घोल लेती हूँ और गारा बनाती हूँ। फाइनली गाइस, मैंने गोबर में मिट्टी मिला ली, मतलब गारा गोबर कर लिया है। अब इसको रहने दूँगी, मतलब कब तक, हाँ खिचड़ी बनाऊँगी। अब मैं खिचड़ी बनाऊँगी क्योंकि वो 9 बज गए हैं और भूख भी लगी है। और मेरा छोटा भाई, उसके लिए मैंने टिफ़िन भी नहीं पहुँचाया क्योंकि सुबह से उठी और इधर उधर गोबर जमा करी। उसके बाद छोड़ पकड़ नल आ रहे थे तो फिर मैंने नल को मतलब कि पानी भरा और उसके बाद में थक गई। बाप रे, मेरी मम्मी कैसी करती होगी, मैं तो इतने से में थक गई। मतलब पहले करती थी 2-3 साल पहले, फिर उसके बाद में मम्मी आ गई। फिर मम्मी मतलब वो सब मम्मी कर लेती थी, आगे का थोड़ा सा ओटला बोलते ना उसको, तो वो मैं लिप देती थी और इधर का ये, और बाकी का बड़ा बड़ा मम्मी लिपती थी। फिर अब पूरा मुझे करना पड़ेगा क्योंकि जी दीदी की शादी है ना, मतलब उनके बारात आएगी तो वो मतलब मेरे चाचा के साइड में वहाँ पे मतलब वो उतारेंगे। तो मेरा घर ऐसा रहेगा, मतलब बाकी सब अच्छा ही है पर घर में मतलब नीचे लिपा हुआ नहीं है और पानी भी नहीं है। मतलब जैसे वो आएंगे तो पानी तो चाहिए ही होगा, इसलिए अच्छा हुआ, भगवान का लाख लाख शुक्रिया कि पानी तो आ गया है। अब लिपना है तो अब लिपूँगी मैं। उसके बाद में अभी तो फ़िलहाल में मैं खिचड़ी बनाती हूँ, फिर मेरा भाई आएगा खाएगा। अब उसके लिए टिफ़िन तो पहुँचा नहीं सकती हूँ, किसके हाथ पहुँचाऊँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ क्योंकि कभी इतना काम नहीं किया मैंने। तो अभी तो मैं पहले खिचड़ी बना लेती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं चूल्हा साफ़ करूँगी। पहले तो टंकी देख लेती हूँ पानी आ रहा है कि नहीं। पानी का तो कोई आता पता नहीं है, क्या ही करना। पहले तो मैं चूल्हा साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद में फिर खिचड़ी बनाऊँगी और अंगार जलाऊँगी। अब अंगार जलाते नहीं आती है क्योंकि गैस पे बनाती हूँ, पर अब अंगार जलाना भी सीखना पड़ेगा। तो हेलो गाइस, खिचड़ी तो मैं बाद में बना लूँगी, पहले पानी भर लेती हूँ क्योंकि पानी भरूँगी तो कपड़े धोऊँगी, नहीं तो कपड़े नहीं धोते बनेगा, मतलब पानी नहीं है ना, इस वजह से। तो अभी मैं पानी भरूँगी। पानी का फोर्स मतलब क्या, फोर्स बहुत ज़्यादा मतलब कम है, तो
तो इस वजह से ऐसे करके इसमें डालना पड़ेगा। पानी का फोर्स है ना वो बहुत कम है, मतलब ऊपर नहीं आ रहा है, तो इस वजह से इसमें कर रही हूँ और इसमें से इसमें डाल रही हूँ मुझे इसमें। क्योंकि फ्रेश होने के लिए वगैरह तो पानी चाहिए ही ना, तो इसलिए साफ़ पानी नहीं है, क्योंकि कचरा गिर ही जाता है और वो मुर्गे हैं ना तो उड़ते वाड़ते ऐसे ही करके उड़ते हैं, तो इसमें गिरा देते हैं कचरा, ताकि पानी तैरता आ रहा है ये आप देख सकते हो। इसीलिए आफत करने पड़ते हैं, गाँव में इतनी ज़्यादा कोई सुविधा है ही नहीं। ऐसे ही वहाँ मतलब शहर में भी है, वहाँ तो हमारे रूम पे तो नर्मदा जल मतलब पानी ही नहीं आता है। उधर हमारे उधर पता नहीं कौन से मोहल्ले में हमने रूम ले लिया, वहाँ पे पानी ही नहीं आता, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और अब ये भी कोई नहीं, मैं तब तक मेरे पौधों में पानी दे देती हूँ। ये है मेरे पौधे एलोवेरा, जो कि बहुत अच्छा हो गया था। मेरी भाभी वगैरह थी तब अच्छा हो गया था, अब वो काम करने चले गए तो घर पे कोई नहीं है, तो इस वजह से पूरे मुरझा गए हैं। से कल डाला था मैं आके पानी, मैंने पौधों को ही देखा तो बेचारे मर चुके हैं। पता नहीं काय का पौधा है, अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा पानी नहीं डालती, गंदा पानी डालती हूँ। यहाँ पे पौधों के लिए गंदा पानी भी रखना पड़ता है। ऐसे हम आदिवासी लोग रहते हैं, हमारा मतलब हमारे गांव में ऐसा इस तरह का है। और लोग बोलते हैं कि आदिवासी लोग अमीर रहते हैं, मतलब किसी ने ऐसा बोला था। भाई यहाँ पे खाने के लाले पड़ते हैं, अमीर की बात तो दूर। पर मतलब ऐसा है कि जो हमारे यहाँ के हैं वो मतलब मजदूरी करना पसंद करते हैं, मतलब मेहनती लोग हैं। पर इतना विकसित गांव नहीं है ना, तो इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा रोज़गार नहीं है, इसलिए मतलब दूर दूर जाना पड़ता है। एक एलोवेरा वहाँ पे है, इसको भी डालना पड़ेगा पानी। भूख लगी है पर पानी भरना ज़रूरी है, क्योंकि कल वो लोग आएंगे मतलब बाराती, तो उनके लिए पानी तो चाहिए ना। पानी भी इतना आ रहा है ये, अब ये पानी कब आएगा, कब इसमें डालूँगी, ये कब भराएगा। और कोटी भी भरना है का सोच रही हूँ, तो कब भराएगी कोटी पता नहीं। कपड़े मेरे बहुत सारे धोना है, फिर इतना बड़ा घर मेरे को लिपना भी है। मम्मी रहती फटाफट लिप देती, पर मेरे को अब मैं बच्ची हूँ ना, मतलब मेरे हाथ नहीं बैठे हैं लिपने में उतने। मतलब पहले लिपती थी और 2-3 साल हो गए, तब तो मैं बहुत ज़्यादा काम करती थी, सब कुछ पूरा फटाफट कर लेती थी। पर अब जब से खंडवा रहने लग गई ना, तब से पता नहीं होता नहीं है, मतलब होने का वो नहीं है शायद। मेरे शरीर को मेरा शरीर उसमें मतलब आराम, जो जैसे काम चोर तो नहीं, पर अब इतना ज़्यादा काम करने की उसको आदत नहीं है ना, इस वजह से तो ऐसा मैंने इसमें पानी डाल दिया है। तो इसमें पानी इकट्ठा हो जाएगा, पर इसमें तो हो नहीं रहा है। और चलो इसमें पानी थोड़ा सा डाल देती हूँ, इतना हो गया तब तक। फिर उसके बाद में अंगार जला लूँगी, और ये और भरा जाएगा तो डालने आना पड़ेगा। अब मैं अंगार जला लेती हूँ। पहले तो इसको साफ करना पड़ेगा मुझे, काय नहीं करूँ।
बहुत ज़ोर से लग गया यहाँ पे। मतलब वो नीचे यानी कि हम वहाँ पे हमारे रूम पे ऐसा नीचा नहीं झुकना पड़ता है। यहाँ पे हमारी मतलब कहीं कहीं पे ऐसी टपरी है ना, मतलब जैसे कि मैं आपको कैसे बताऊँ, जैसे कि ये ऐसा है और जैसे कि मैं ऊंची हूँ, हाइट में लंबी हूँ और ऐसा जाना रहता है तो ऐसा नीचे होके जाना होता है। और मैं क्या ऐसी जाती हूँ, ऐसी सीधी जाती हूँ, तो यहाँ पे इस कारण यहाँ पे लग गई। मतलब बहुत दिन बाद आई मैं, 3-4 क्या बोल सकते उसको, हाँ 3-4 या 5-6 मंथ बाद आई हूँ मैं, क्योंकि मम्मी पापा तब से गए हुए हैं। तो मम्मी पापा रहते तब अच्छा लगता है घर पे, नहीं तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। मतलब अभी भी घर जैसा नहीं लग रहा है। मम्मी रहते तो बहुत अच्छा लगता है, पापा ना मम्मी दोनों चाहिए, पर मम्मी पापा दोनों नहीं है, काम करने गए हैं घर पे। भैया भाभी भी रहते तो वो भी थोड़ा अच्छा लगता, क्योंकि उनका बच्चा है छोटा सा, तो उनको मैं मतलब लाड करती वगैरह, पर वो भी नहीं है, कोई भी नहीं है, तो इतना बेकार लग रहा है ना, क्या ही बताए भगवान। कब सब ये प्रॉब्लम ख़त्म होगी पता नहीं। तो ठीक है गाइस, मैं अब खिचड़ी बना लेती हूँ तब तक। ये काम तो दिन भर चलता ही रहेगा। हेलो गाइस, तो अभी सबको तब तक के लिए सभी को बाय, राधे राधे, टेक केयर। क्योंकि अभी मैं लिपूंगी तो वीडियो नहीं बना सकती, क्योंकि मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। और अभी फ़िलहाल मोबाइल को पकड़ूंगी कि लिपूंगी क्या करूँगी करके, तो वो बाद में और बनाऊँगी। तो अब तक इतना ही, मतलब तब इतना ही ब्लॉग, अब बहुत ज़्यादा टाइम भी मतलब बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो तब तक के लिए सभी को बाय, टेक केयर और राधे राधे। हेलो गाइस, तो अब मैं खिचड़ी का सामान रेडी कर लेती हूँ। तो अब मेरी खिचड़ी पका के रेडी हो गई है। अब ये चूड़ जाएगी, फिर खाऊंगी मैं। तब तक इसको ढक देती हूँ। इसी चूल्हे की ऐसा चूल्हा रहता है। अब यहाँ पे कोई नहीं रहता ना, इसलिए ऐसा है, नहीं तो बहुत अच्छा रहता है। मेरी भाभी और भैया मतलब काम करने चले गए, मम्मी पापा भी नहीं है। मेरा छोटा भाई है, तो अब उसके हिसाब से वो रखता है। मतलब उसको भी दुकान पे जाना होता है, तो वो जल्दी जल्दी फटाफट उसका खाना बना के ना चले जाता है। साफ़ सफाई भी इतना ध्यान नहीं रहता है, इसलिए ऐसा है। हाँ, पर अभी उसकी शादी कर देंगे तब शायद उसकी वाइफ आएगी, तब वो अच्छी रखेगी। जल्दी जल्दी खाना खा लेती हूँ, फिर शादी वाली घर भी जाना है मुझे, हल्दी लगाने दीदी को। पर क्या करूँ क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा। घर अलग से लिपना है, जल्दी जल्दी बहुत सारा लिपना है मेरे को घर। मेरे यहाँ बाहर का व्यू ऐसा है। उधर मेरे चाचा का घर है, इधर ये ऐसे, मतलब ये मेरे चाचा का घर है, और ये मेरे दूसरे चाचा का घर है, और ये मेरे पापा से छोटे वाले भाई का मतलब घर है। मेरे पापा और ये 5 भाई है, बहन का रास्ता देखते देखते भाई बहन हो गए 5 पांडव। और ये है मेरा घर। और इधर वो मेरे जो भाभी वाले चाचा है ना, बड़वानी, जब मैं गई थी वो टपरी, तो वो अभी गए तो उनका घर ये था, पर अब वो उधर चले गए। और ये मेरे पापा के मामा उनके घर है। हाँ ऐसा है। और भी मतलब उतना विकसित नहीं है हमारा गाँव, बहुत ज़्यादा अविकसित है। उसको पता नहीं क्या बोलते, पर मेरी भाषा में उसको नाम अविकसित दे दिया। फटाफट शुरू हो जाएगी, मेरे को भूख लगी जोर से। 10 बज गए, 11 बजने पे आ गए हैं। कब खाऊंगी, कब लिपूंगी, कब क्या करूँगी। खिचड़ी छोड़ती है तब तक मैं मेहंदी घोल लेती हूँ। मैं बालों में ये मेहंदी लगाती हूँ, बिना केमिकल रहित।
मतलब मुझे अच्छी लगती है और मैं मतलब मेथी के पानी में इसको घोलूँगी। नाइट में कोई इसको भिगा के रख देना चाहिए था, पर मैं भिगा ही नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी, शादी में गई थी ना दीदी की, और फिर सर भी बहुत ज़्यादा दुख रहा था ना, तो इस वजह से। तो इसमें मैं थोड़ा सा लौंग मिलाऊंगी। वैसे तो गर्मी चल रही है, पर ज़्यादा नहीं वालों के लिए अच्छा रहता है, इसको थोड़ा सा 2-3 लौंग मिला लेती हूँ। फिर अब खुलेगा ही नहीं, जल्दी जल्दी निकलेगा नहीं बाहर। 2-4 लौंग मिला ली, ज़्यादा हो गए, 2-3। अब इनको मैं उबाल लेती हूँ और उस पानी से फिर मेहंदी को घोलूँगी। तो चलो अब उबालते हैं इस पानी को। इसको उबालते ही पानी डाल के, पानी पानी पानी। चलो फिर उबालते हैं। फाइनली खिचड़ी चुड़ चुकी है और ये मेथी का पानी उबाल रही हूँ मैं, इससे मेहंदी घोलूँगी। इसलिए फिर मेहंदी घोलने के बाद में फिर खाना खाऊँगी। अभी तो पहले मेहंदी घोल देती हूँ, फिर खाना खा लूँगी और फिर उसके बाद फटाफट लिपूँगी। मैं लिपूँगी करके बाद दिन तो ऐसे ही चला जाएगा मेरा। तो अब मैं मेहंदी घोलूँगी इसमें। ना हो भाई और बहन ना हो, मतलब मैंने मेहंदी निकाल ली हूँ और अब इसमें घोलूँगी। आधी नीचे भी गिरा दी मैंने। दो 1 घंटे तक रहने दूँगी। आगे का एक कमरा लिपूँगी, तब तक हो जाएगा। अय्या गरम है, मैंने और देखा ही नहीं। पगली छोरी, नहीं तो कोई बात नहीं, ठंडा हो जाएगा। अब इसको रख दूँगी 2 घंटे के लिए, उसके बाद लगाऊँगी। आगे का कमरा लिप लूँगी, तब लगा लूँगी और फिर 2 कमरे लिपूँगी और फिर कपड़े धोंगी, तब तक सूख जाएगी। तब तक मैं भी नहा लूँगी, फिर अच्छी हो जाएगी बालों में। वैसे इसको तवे में मेरे को घोलना चाहिए था, पर तवा मेरे मम्मी पापा ले गए, जहाँ काम करने गए वहाँ, तो तवा नहीं है, तो इसलिए कटोरे से ही काम चला लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा गरम भी है। तो फाइनली ये अपनी मेहंदी मिक्स होने में कुछ ही टाइम है, पर हो जाएगी। तब तक इसको रख देती हूँ मैं, खाना खा लेती हूँ फटाफट। तो मेरी खिचड़ी चूड़ चुकी है, अब मैं खा लेती हूँ, फिर उसके बाद में फटाफट लिपूँगी।